जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत का संविधान। सर्वप्रथम महामना गौतम बुद्ध को नमन करते हुए संत कबीर, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। बाबा साहब की जयंती और राष्ट्रपिता फूले साहब की जयंती जो 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम लोग एक मूल निवासी महोत्सव, मूल निवासी मेला के रूप में इसे मनाते हैं। ये प्रोग्राम का आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में हम लोग बहुत प्रफुल्लित होते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हम लोग बाबा साहब को याद किए। लेकिन जब हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाने जाते हैं तो बहुत सारी हमें लगता है कि महिलाओं के दिमाग में ये बातें आती होंगी कि आखिर हम लोग बाबा साहब की जयंती क्यों मनाएं। हम तो अपना जो श्रद्धा वाला चीज है, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, बट हमें ये महिलाओं के मन में ये उत्सुकता जरूर होती होगी कि बाबा साहब की जयंती हमें क्यों मनाना है, बाबा साहब को हमें क्यों याद करना है, बाबा साहब हमारे लिए क्या किए। तो मैं 2 लाइन में बहुत कुछ थोड़ा सा ही चीज बता पाऊंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, हम महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने यहाँ पर बाबा साहब के साथ तो बहुत सारे तिरस्कार हुए। बाबा साहब विदेश गए पढ़ने के लिए, विदेश की स्थिति को देखा, हमारे यहाँ के भारत देश की महिलाओं की स्थिति को देखा, तो बाबा साहब के मन में बहुत सारे विचार आए। उन्होंने 6 भाषाएं, 26 डिग्रियां लेकर जब बाबा साहब भारत वापस लौटते हैं तो उनके साथ वैसी ही बातें होती हैं जो उनके पहले होती थी जब वो शिक्षित नहीं थे। उनके साथ जो उस समय बातें जो उनके साथ वो होती थी, वो उनके उतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद भी वही बातें दोहराई गई भारत में। उन्हें जलील किया गया, उन्हें वो जिस पोस्ट पर वो नौकरी करते थे जब वहां पर गए तो सवर्ण चपरासी के द्वारा उन्हें फाइल फेंक कर दी गई और उन्हें पानी पीने तक नहीं दिया गया। तो इन सारी अपमान को सहकर बाबा साहब ने हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बाबा साहब ने की। सबसे पहले तो उन्होंने वो उसी समाज में लौटे। यदि बाबा साहब चाहते तो इतनी सारी डिग्रियां लेकर बहुत बड़े पोस्ट पर रहकर बहुत सारी धन कमाकर अब किसी विदेश में जाकर बस जाते, लेकिन बाबा साहब ने ये निर्णय नहीं किया। बाबा साहब अपने उसी समाज में वापस लौट कर आए जिस समाज से बाबा साहब को बहुत अपमान झेलना पड़ा था, बहुत उन्हें अपमानित किया गया था। बाबा साहब पे बैक टू सोसाइटी को लेकर अपने देश वापस लौटे और उसी समाज के लिए उन्होंने काम किया जिस समाज के में वो तिरस्कृत हुए थे। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, मैं जब भी महिलाओं के बीच में यदि बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे महिलाओं के बारे में कुछ वैसा बोलना चाहिए, तो मैं 1-2 बातें बाबा साहब की जो महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर, बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। बाबा साहब का कहना था कि आपके पैर में जूते भले ही ना हो लेकिन आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे कपड़े ना दें लेकिन अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा जरूर दें, क्योंकि शिक्षा के दम पे ही हम लोग बहुत बड़े जगहों पर बैठ सकते हैं, बहुत अच्छे पोस्टों पर जा सकते हैं। आज भारत की महिलाएं स्पेस पे जा रही हैं, आज भारत की महिलाएं पायलट बन रही हैं, आज भारत की महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बन रही हैं। ये किसी और की नहीं, बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकारों का ही कमाल है। दूसरी बातें, आज जो मैटरनिटी लीव मिलता है, महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश मिलता है 180 दिन का, वो हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान में अधिकारों की वजह से मिलता है। इसलिए हमें बाबा साहब की जयंती मनानी है, इसलिए हमें महिलाओं को बाबा साहब को याद करना है, क्योंकि उन 6 महीनों में हमें बहुत कष्ट होता है और उन 6 महीने में काम नहीं करने के बाद भी हमें पूरा वेतन प्राप्त होता है, ये बाबा साहब की बदौलत ही होता है। लैंगिक समानता, बाबा साहब ने हमें संविधान में लैंगिक समानता की बातें दी। लैंगिक समानता यानी कि नर और नारी को उन्होंने बराबर का दर्जा दिया। यदि कोई नौकरी कर सकता है तो उसी चीज में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है उस पोस्ट पे नौकरी करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं लैंगिक समानता की, जो कि हमारे संविधान के पहले, हमारे जो संविधान लागू होने से पहले ये बातें हमारे साथ नहीं थी। हम महिलाएं एक घर में
एक चारदीवारी के अंदर कैद रहते थे, हमारे पैरों में बहुत सारी बेड़ियां थी, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखकर उन बेड़ियों को तोड़ा, जिससे आज हम महिलाएं स्वच्छंद समाज में, स्वच्छंद आकाश में विचरण करने लगे। आज हम अपने स्वच्छ विचारों को अपने लोगों के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार भी हमें बाबा साहब की वजह से ही मिला। एक हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने एक हिंदू कोड बिल लिखा था। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए बाबा साहब ने एक बहुत बड़े सम्मान की बात लिखी थी कि आज से यदि ये हिंदू कोड बिल लागू हो जाता तो महिलाओं को भी अपने पिता के संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलता। संपत्ति में बराबरी का जब अधिकार मिलता तो हम भी अपने बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करता। लेकिन बाबा साहब के ये हिंदू कोड बिल बनाए गए हिंदू कोड बिल को भी हमारे देश के कुछ नेताओं ने लागू होने नहीं दिया, और इसी लागू नहीं होने की वजह से बाबा साहब को बहुत दुख हुआ कि यदि महिलाएं इस देश में सम्मानित नहीं होंगी, महिलाओं को यदि पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम इस कानून मंत्री के पद का इस्तीफा करते हैं। और बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद का इस्तीफा दे दिया। यदि आज वो हिंदू कोड बिल पूरी तरह से लागू हो जाता तो आज हम बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं कर पाते। इसलिए हमें बाबा साहब को याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हम महिलाओं को इतना सम्मान की बातें दी। मजदूरों के लिए आज मजदूरों के लिए कोरोना पीरियड में आपने देखा ही होगा कि मजदूरों के साथ हमारे देश में क्या क्या चीज हुए। तो बाबा साहब ने मजदूरों के लिए भी बहुत सारे काम किए। पहले मजदूरों के लिए 14 घंटे का काम होता था। 14 घंटे काम करने के बाद जितना पैसा मजदूरों को मिलता था, आज बाबा साहब ने उस 14 घंटे के काम को 8 घंटा कर दिया। तो इस चीज के लिए मजदूरों के लिए भी बाबा साहब ने क्या बहुत कुछ किया। सामाजिक कुरीतियां, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी जिसका कि बाबा साहब ने खंडन किया और उन सब चीजों से हमें बाहर निकाला, हमें समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब की वजह से आज हम बहुत सारे ऐसे उन्नत कंट्री हैं जहां पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने आजादी के समय से ही हमारे महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार किया। इसलिए हमें बाबा साहब को याद करना चाहिए, हमें इस महोत्सव में आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, आते जाते जिनके कानों में ये बातें जा रही है उनको भी ये समझ में आनी चाहिए कि हमें बाबा साहब को क्यों याद करना चाहिए। हम अपने बाबा साहब को भूलकर दूसरी चीजों में लग जाते हैं, दूसरे पूजा पाठ कर्मकांडों में लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कर्मकांड मत कीजिए, आप वो सब मत कीजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस चीज से जिन चीजों से हमें इतना सम्मान प्राप्त हुआ, इतना गर्व महसूस होता है, आज महिलाएं कहीं भी स्वच्छंद रूप से जा सकती हैं। ये सारे अधिकार यदि बाबा साहब की वजह से हमें मिला तो हमें और किसी को याद करने की क्या जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को याद करना है और बाबा साहब को याद करके ही हम खुश रह सकते हैं। बाबा साहब के सम्मान दिए हुए अधिकार को ही प्राप्त कर हम ये हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को बाबा साहब को विशेष रूप से याद करना चाहिए, विशेष रूप से उनकी जयंती में सम्मिलित होना चाहिए। मैं यही कह के अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत का संविधान।